क्या भगवान को पहचानना इतना आसान होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि स्वयं भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती भी भगवान राम को पहचान न सकें? और क्या हुआ जब उन्होंने भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास किया? नमस्कार, आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस की पावन कथा गीता प्रेस गोरखपुर के मूल ग्रंथ के अनुसार। पिछले भाग में हमने सुना शिव पार्वती संवाद, जहां भगवान शिव ने बताया कि राम स्वयं परम ब्रह्म है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब माता सती के मन में इस सत्य को लेकर संशय उत्पन्न हो गया। और यहीं से शुरू होती है आज की कथा। एक बार भगवान शिव और माता सती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वन में दो राजकुमार भटकते हुए दिखाई दे रहे थे। वे थे भगवान राम और लक्ष्मण। भगवान राम अपनी पत्नी सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे थे। वे वृक्षों से पूछ रहे थे, नदियों से पूछ रहे थे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? भगवान राम का यह रूप देखकर माता सती के मन में संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, यदि ये स्वयं परम ब्रह्म हैं, तो ये अपनी पत्नी के वियोग में इस प्रकार दुखी क्यों हैं? माता सती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप कहते हैं कि ये राम स्वयं परम ब्रह्म है, लेकिन ये तो एक साधारण मनुष्य की तरह व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, हे सती, राम की लीला को समझना सरल नहीं है। वे स्वयं परम ब्रह्म हैं, लेकिन संसार के कल्याण के लिए मनुष्य रूप में लीला करते हैं। लेकिन सती का संशय अब भी दूर नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, मैं स्वयं जाकर इनकी परीक्षा लेती हूँ। भगवान शिव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, भगवान की परीक्षा लेना उचित नहीं है। लेकिन सती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी। उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया और भगवान राम के सामने पहुंची। जैसे ही भगवान राम ने उन्हें देखा, वे तुरंत समझ गए। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, माता, आप यहाँ अकेली कैसे हैं? भगवान शिव कहाँ हैं? भगवान राम के मुख से माता शब्द सुनते ही सती चकित हो गईं। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि भगवान राम सब कुछ जानते हैं। उनका संशय उसी क्षण समाप्त हो गया। सती अत्यंत लज्जित होकर वहां से लौट गईं। भगवान को परखने का प्रयास करना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। सती वापस आकर भगवान शिव के सामने खड़ी हो गईं। भगवान शिव ने पूछा, क्या तुमने राम की परीक्षा ली? सती ने लज्जा के कारण सत्य नहीं बताया। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन भगवान शिव सर्वज्ञ थे। वे सब कुछ जान चुके थे। उन्होंने समझ लिया कि सती ने सीता का रूप धारण किया था, और यही बात उनके मन में गंभीर विचार का कारण बनी। इस घटना के बाद भगवान शिव के मन में एक गहरा निर्णय उत्पन्न हुआ, और यही निर्णय आगे चलकर एक बहुत बड़ी घटना का कारण बना। कैसे हुआ सती का त्याग और कैसे जन्म हुआ माता पार्वती का, यह अद्भुत कथा हम सुनेंगे अगले भाग में। अगर आप रामचरितमानस की संपूर्ण कथा गीता प्रेस गोरखपुर के मूल ग्रंथ के अनुसार सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम।